नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में आज राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और खेल हर क्षेत्र से सकारात्मक खबरें सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास, युवाओं के भविष्य और जन कल्याण से जुड़े कई अहम संदेश दिए। दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उदगवा और उपराया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रबुद्धजन सम्मेलन, व्यापारी संवाद और कार्यकर्ता बैठक में भी हिस्सा लेंगे। भाजपा चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। वहीं दतिया में 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। आशुतोष तिवारी जी, मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, इस चुनाव में 1 और 1 11 दोनों भाइयों की जोड़ी। जोरदार तालियां बजाएं नरोत्तम मिश्रा जी और हमारे आशुतोष तिवारी जी के लिए। सच में, और 1 और 1 11 नहीं, हमको भी मिलाओ तो 111 है तीनों मिला करके। जोरदार ताली बजाएं। परमात्मा की कृपा है हमारे बीच। जब विकास के लिए बात आती है तो हमारे लिए शुरू से जिस प्रकार का समय चला है, आज मैं आपके बीच भाषण देने नहीं आया, केवल आपके हमारे बीच का जो रिश्ता बना है, परमात्मा की कृपा है। विकास के लिए जब भारतीय जनता पार्टी कदम बढ़ाती है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में पूरा देश एक अलग वातावरण में जा रहा है। पूरे देश से कांग्रेस धीरे धीरे पूरे देश से गायब हो रही। जैसे बेशरम और गाजर घास गायब हो गई, ऐसे कांग्रेस गायब हो रही। आज कांग्रेस का पता नहीं लग रहा। जिस भी देश के राज्य की तरफ देखो, कौन सा राज्य आप उठाओ, मध्य प्रदेश, पास का राजस्थान, छत्तीसगढ़, उधर चले जाओ हरियाणा, बिहार, अब तो पश्चिम बंगाल भी आनंद के साथ आया। जोरदार अभिनंदन करें। पीताम्बरा पीठ से कालका मैया तक, अब तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के कर्म भी ऐसे, कोई दूसरा नहीं चाहिए। कांग्रेस के खुद के कर्म। कांग्रेस कभी किसानों के भले की बात नहीं करेगी। कांग्रेस कभी गरीबों के बस की बात नहीं। कांग्रेस हमेशा युवाओं के सपनों को दलन करने का काम करती। कांग्रेस जो बोलती झूठ बोलती, ऐसे बोलती पता ही नहीं चलता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपसे निवेदन करने आ रहा हूं। अरे हम तो सब गोपाल कृष्ण भगवान की, जब गोपाल कृष्ण भगवान की जय बोलते हैं, ऐसे ही कांग्रेस वालों को लगता है नमक भी लग गया, मिर्ची भी लग गई, तड़का पूरा लग जाता है। भगवान जाने इनको क्या हो जाता है। कांग्रेस के लोग हमारे देवी देवताओं से भी नफरत क्यों करते हैं, मुझे आज तक मालूम नहीं। आप बताओ, भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बन गया, कभी राहुल गांधी दर्शन करने गए? कभी नहीं गए। भगवान के मामले में भी पहले भगवान के पैदा होने के प्रमाण मांगते गए। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, फिर भी वहां दर्शन करने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इनको भगवान राम के मामले में, भगवान कृष्ण के मामले में पता नहीं संस्कृति से क्यों अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने कहा भगवान राम के धाम चित्रकूट में भी हम भव्य दिव्य धाम बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें और प्रेम से बोले जय जय श्री राम। और भगवान राम ने, भगवान राम और कृष्ण की धरती मध्य प्रदेश, जहां जहां भगवान के चरण धरे,
प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाने वाली जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी सरकार के माध्यम से होने वाला। आप बताओ, स्कूल किसके नाम होना चाहिए? गरीब अमीर की दोस्ती, लोकतंत्र में यही तो चाहिए। आज के समय में भगवान कृष्ण का वो सुंदर समय, जब भगवान ने कंस को तो मारा, लेकिन कंस को मारने के बाद उन्होंने उज्जैन सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण करी। और आप भी याद रखना, जिंदगी में अपने साथ स्कूल के जीवन में कोई भी आपका मित्र बने, मित्रता की इज्जत हमेशा करना, दोस्त का दोस्ती का मान सम्मान बढ़ा के रखना। पैसा तो हाथ का मेले, आएगा चले जाएगा, लेकिन जीवन भर मित्रता का सम्मान होना चाहिए। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती की। आज भी उदाहरण बनता कृष्ण सुदामा की दोस्ती का। यह हमारा गौरवशाली अतीत है। आपका जो इच्छा होगी, जहां से ज्यादा बिजली चाहिए वहां से जोड़ने के लिए चुनाव के बाद करने की घोषणा करते हैं आपके बीच में। आपके साथ जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं आज के आपके साथ चुनाव की इस बेला में आया हूं, लेकिन ये सारे काम होंगे कब? बिजली, पानी और विकास के सारे काम। माननीय नरोत्तम जी ने तो वैसे पूरा दतिया का क्षेत्र बदला है, लेकिन आने वाले समय में अब आपके भाई की सरकार भी है, और एक 111 मिलकर के इस दतिया को नंबर 1 का क्षेत्र बनाएंगे। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने क्षेत्र के लिए। पूरा मंच एक साथ जुड़ेगा सारे भाई बहनों के साथ विकास के मामले में। तो हम सबके लिए आने वाली 30 तारीख को कमल के फूल के ऊपर निशान लगा करके, बटन दबा करके हमको भारी बहुमत से विजय बनाना। बोलो, सब तैयार है? उधर आखिरी तक हाथ आना चाहिए। तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। के साथ 30 तारीख को वोट देने के बाद हम लोग चुनाव के रिजल्ट के बाद नरोत्तम जी, आशुतोष तिवारी जी, एदल सिंह कंसारा जी, हम सब मिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। आशुतोष तिवारी जी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। बोलो भारत माता की। प्रदेश के युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है। सरकार का लक्ष्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाना है। अपने राज्य में वैसे तो प्रधानमंत्री ने 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा कल की है। ऐसे में हमारे राज्य में भी 4 महानगर है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, चारों जगह युवाओं को सहित फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मेरी तरफ से भी घोषणा की जाती। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री ने मेडिकल शिक्षा के विस्तार को प्रदेश की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में जहां केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब उनकी संख्या 34 हो चुकी है। अगले 2 वर्षों में इसे बढ़ाकर 52 किया जाएगा। साथ ही MBBS सीटों में भी बड़े स्तर पर वृद्धि की दिशा में कार्य जारी है। युवाओं के लिए हमारी सरकार जितना काम कर रही था कोई नहीं कर रहा है। हम सब चाह रहे हैं कि युवाओं की दृष्टि से रोजगार भी हो। मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। आज हम जब आए सरकार में तो 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 34 मेडिकल कॉलेज है और 2 साल बाद 52 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनने वाले हैं। पहले हमारी सरकार, भाजपा की सरकार के बनने के पहले 2002-03 तक केवल 500 सीटें मेडिकल कॉलेज की थी। आज की स्थिति में 5,500 मेडिकल की सीटें हैं यूजी की और लगभग 10,000 सीटें होगी। ये हमारी कमिटमेंट है। इस तरह से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश भर के शासकीय विद्यालयों में एक गुरु एक वृक्ष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 40,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल गुरु शिष्य परंपरा के सम्मान के साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित मध्य प्रदेश के संकल्प को मजबूत करती है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी। मेंस हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश और देश के युवाओं को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा देगी।
देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से सभी परिवारों के सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व आस्था, सेवा और सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रति उनका समर्पण, सरल व्यक्तित्व और जनसेवा का भाव सदैव कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को विनम्रता से याद किया। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास, जन कल्याण और प्रदेश की हर बड़ी गतिविधि पर जोर दिया और वही हर क्षेत्र से सकारात्मक नतीजे भी सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।